आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छठी कक्षा का एक पाठ देखेंगे या कविता देखेंगे। उससे पहले मैं आपके सामने एक गाना लगाऊंगी। ओके, वो गाना क्या है, वो गाने से मुझे आप बोलना है कि ये गाना आपको किस ओर संकेत करता है। ओके, तो पहले हम गाना सुनेंगे। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने से ही झूलती रहे, खुशियों की झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। ये तो लगे रामा के गीत की तरह। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने से ही झूलती रहे, खुशियों की झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रारारू, 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 रारारू। जाने कैसे फनकार मुझको तो जो दिया रब ने ही दिया, आया जो दिल में वो मैंने गा लिया, आया जो दिल में वो मैंने गा लिया, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। दुनिया लगे रामा के गीत की तरह। रारारू, 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 रारारू। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रारारू, 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 रारारू। ये गाना सुनते हुए आपको किसी की याद आ रही है क्या? किसकी याद आ रही है आपको ये गाना सुनने के बाद? या ये गाना सुनकर आपको क्या समझ में आया, वो आप मुझे बोल सकते हैं। अभी आपके सामने भी एक चित्र है, तो ओके, एक परी के बारे में इस गाने में बताया गया है और बार बार वो पालने की बात कर रहे हैं, बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन कैसा था उसके बारे में बोल रहे हैं। और ये जहाँ पे मैंने ये अभी आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, इस चित्र में भी एक छोटा सा बच्चा आपके अपनी माँ के गोदी में बैठा है और माँ उस बच्चे पर अपना प्यार जता रही है। ये देखो, ये सब कुछ क्या है, सब आप बच्चे अपने अपनी माँ के गोद में है ना। तो इससे ऐसा पता चलता है कि ये बच्चे अपनी माँ की गोद में कैसे हैं,
बहुत ही खुश है, बहुत उनको आनंद हो रहा है, उनकी माँ की गोदी में बैठना उनको पसंद है। हाँ, तो आज के हमारे कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ। और इस कविता की कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो थोड़े पहले हम कवि का परिचय जानेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी सन को हुआ। वे छायावादी युग के कवि थे। उनकी कुछ साहित्य कृतियां इस प्रकार से है। काव्य संकलन पल्लव, खादी के फूल, काव्य ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम ज्योत्सना इत्यादि बहुत सारे काव्य इनके नाम पे है। और उनको बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए थे, जैसे कि पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी का पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। और इस महान हस्ती का मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुआ। तो अभी इस कविता के बारे में हम जानेंगे। इस कविता में एक छोटी बच्ची बार बार मैं फिर से छोटी होना चाहती हूँ ऐसा अपनी माँ को कह रही है या सबको कह रही है। तो वो बच्ची को क्या कहना है, उसके मन में क्या बातचीत चल रही है, वो हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। यह एक कविता है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। मैं अभी जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तब उनको क्या लगता है कि माँ मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती है। तब ये जो छोटी बच्ची है वो क्या कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ। मतलब अगर वो बड़ी हो रही है फिर भी उसको क्या लगता है मैं फिर से छोटी हूँ, और मैं छोटी होकर क्या करूँ, तेरी गोदी में सो। हम किसके गोदी में? गोदी में माँ का आंचल। हाँ, आंचल। आंचल क्या होता है? ये साड़ी का छोर जो होता है ना, पल्लू बोलते हैं। और आंचल, साड़ी का छोर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। कितना मर्मबद्ध यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखो, एक छोटी बच्ची को ऐसा लगता है कि मैं माँ की गोदी में सोती रहूं, उसका पल्लू पकड़ू, बार बार 24 घंटे में मेरे माँ के साथ रहूं और उसका हाथ मुझे कभी भी छोड़ना नहीं है। इस पहले 5 लाइन में क्या क्या कहते हैं कवि कि एक छोटी बच्ची है, उसको क्या लगता है कि मैं अपने माँ की सबसे छोटी संतान। जैसे कि आपके घर में आपका अगर बड़ा भाई है और आप छोटी है, तो बड़े भाई को क्या लगता है कि माँ सबसे ज्यादा छोटी बहन को ही प्यार करती है। अगर आप बड़े हैं और आपका भाई छोटा है, तो आपको क्या लगता है कि जो छोटे होते हैं ना, उन पर सबसे ज्यादा माँ प्यार करती है। हालांकि वैसा होता है क्या? नहीं, लेकिन जो बड़ा होता है उसको क्या लगता है कि माँ छोटे बच्चों से ज्यादा लगाव रखती है और उससे ही ज्यादा प्यार करती है। तो इस कविता की जो बच्ची है वो कहती है कि मुझे क्या होना है, सबसे छोटी संतान बनकर रहना है। किसकी छोटी संतान? अपने माँ की छोटी संतान बनकर रहना है। और क्यों रहना है? क्योंकि मैं उसकी गोदी में प्यार से सो सकूं, और फिर उसका आंचल पकड़कर जहां मेरी माँ जाती है वहां मुझे उसके साथ जाना है। हमेशा उसके साथ क्या करूं, मैं घूमती रहूं और उसका हाथ मैं कभी न छोड़ू। यहाँ पे जो शब्द आए हैं, आंचल में साड़ी का छोर या आंचल, फिरू मीन्स उसके साथ मैं घूमू, और यहाँ पे इतने ही अर्थ है। हाथ पकड़ पर हाथ पकड़ के चलना। और अभी दूसरे पैराग्राफ में हम देखेंगे, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। मात मीन्स माँ। और ये छोटी बच्ची को क्या लगता है मालूम है कि माँ हमें बड़ा बनाती है और क्या करती है। कविता में इस पद में ये जो छोटी बालिका है वह कहती है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, माँ हमारा साथ छोड़ देती है, माँ हमारे साथ नहीं रहती है, वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं रहती। जैसे कि जब हम छोटे रहते तब बच्चे ने खाना खाया, उसको खाना खिलाती है, सुलाती है, उसको क्या नहलाती है, सब कुछ माँ करती है। लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, वो हमें क्या
अपना अपना स्वतंत्र रहना सिखाती है। लेकिन वो एक प्रकार का प्यार होता है, लेकिन वो बच्ची को समझ में नहीं आता है। उसको लगता है कि माँ मेरा ध्यान नहीं रखती है और फिर से उसको छोटा ही बना रहना है। और जैसे ही कि हम बड़े हो जाते हैं, हमारा साथ छोड़ देती है और फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती। इसलिए फिर घुमा फिरा के वो छोटी बच्ची कहती है कि मुझे फिर से छोटा बनना है या सबसे छोटी संतान बनकर ही मुझे रहना है। हाँ, तो इस पंक्तियों में छोटी बच्ची अपने माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना पसंद करती है, ताकि वो अपनी माँ के गोद में सो सके, उसका आंचल पकड़कर क्या कर सके, उसके साथ घूम सके। और वो अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ना चाहती है, ताकि वह माँ की गोद, यह डर है कि माँ उसे बड़ा बनाकर छलती है और बड़े हो जाने पर माँ उसका हाथ भी नहीं पकड़ती। अच्छा नहीं दिखता ना, बड़े होने क्या इतना बड़ा हो गया लेकिन माँ का पल्लू पकड़ रहा है, हाथ पकड़ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसलिए वो बच्ची को डर है कि माँ मेरे साथ नहीं रहेंगी, मुझे नहलाएंगी नहीं, मुझे सुलाएंगी नहीं। तो मुझे क्या करना है, उस छोटी बनकर रहना है और उसके साथ रहना है, क्योंकि साथ में नहीं खेलेगी तो मुझे बुरा लगेगा। इसलिए वह हमेशा छोटी बनकर रहना पसंद करती है, ताकि माँ का साथ कभी ना छूटे। तो इस दो पैराग्राफ में यहाँ कवि हमें बताती है कि सबसे जो छोटी है वो बच्ची है, उसको सबसे छोटी संतान बनकर रहना है और अपने माँ का साथ कभी नहीं छोड़ना है। अपने कर से खिला धुला मुख, अपना कर मीन्स हाथ। तो अभी क्या करती है माँ, अपने कर से खिला धुला मुख, अभी बड़े होने के बाद ना मुख पोंछती है ना खिलाती है। धूल सज्जित पोंछ सज्जित कर गात, मुख मीन्स मुंह, गात मीन्स शरीर। क्या करती है, अपना अपना काम हमें खुद करना पड़ता है। जैसे कि जब छोटी है तो अपने हाथ धोती है, जब हम नहलाती है, हम धूल में खेलते हैं तो क्या करती है, नहलाती है, स्वच्छ करती है, सुलाती है और हाथों में क्या देती है, खिलौने देती है, कहानियां सुनाती है। वो भी कैसी कहानियां, सुखद परियों की कहानियां सुनाती है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात। इस पंक्तियों में ये छोटी बच्ची कहती है कि बड़े होने के बाद माँ अपने हाथों से नहीं नहलाती है, ना सजाती है, ना संवारती है। फिर से वो लड़कियां हैं तो और उनको सजने का संवरने का शौक भी होता है ना, तो माँ क्या करती है, अच्छे से काजल लगाती है, बिंदी लगाती है, उसको पाउडर लगा के अच्छा क्या करती है, फिर से सजा के उसको सुलाती है। हाँ, फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने नहीं खिलाती और परियों की कहानियां भी नहीं सुनाती। तो वही बड़ा होने के बाद ना कहानी सुनाती है, ना परियों की कहानियां सुनाती है, कुछ भी नहीं करती है। फिर से अंत में वो छोटी लड़की कहती है कि मुझे सबसे छोटी संतान बनकर रहना है, जाके मुझे माँ क्या कर सके, परियों की कहानियां सुनाए, मेरे हाथ में खिलौने दे। हाँ, तो ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। ओके, खोऊं सो तुकबंदी के शब्द आए हुए हैं इस कविता में। तो मुझे ऐसा बड़ा बनना ही नहीं है कि मैं आपका प्यार, स्नेह मीन्स प्यार, कि अपने प्यार को मैं खो जाऊं तेरे आंचल की छाया में। और उनकी जो आंचल है, उनका जो पल्लू है, उसकी छाया में ही मुझे रहना है। छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, सुखद में सुख देने वाली, निर्भय में निडर, मतलब एक बार मैं आपके पल्लू के छाव में, आपके आंचल में हूँ तो मुझे किस बात का डर है, कुछ डर ही नहीं हूँ, मैं निर्भय हूँ। और आपके आंचल में हो तो मुझे क्या है, निस्पृह, बिना किसी इच्छा के, मेरी कुछ दूसरी इच्छा ही नहीं है कि चंद्रोदय चांद का निकलना। छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, यहाँ पे ना निस्पृह निर्भय क्या है, उपसर्ग क्या है इसमें, निस्पृह निर्भय। व्याकरण का भी अभ्यास करेंगे थोड़ा बीच बीच में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, खो सो तुकबंदी के शब्द आए हैं। निस्पृह निर्भय क्या है इस प्रकार से, और आप जिसमें नी क्या है, उपसर्ग है, निर्भय, निस्पृह, निडर, हाँ, निसंकोच, निर्भय।
बहुत सारे ऐसे आप उपसर्ग वाले शब्द लिख सकते हैं। और मैं सबसे छोटी कविता के अंतिम पद में ये लड़की ऐसा कहना चाहती है कि मुझे बड़ा बनना नहीं है, क्योंकि अगर मैं बड़ी बन जाऊं तो तेरी मतलब माँ के आंचल का साया मैं खो दूंगी, जिसमें निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। वही मैं निर्भय बड़ी होके क्या करूंगी, आपके पल्लों के नीचे नहीं सो जाऊंगी, मुझे एक प्रकार का विशिष्ट डर लगने लगेगा, मैं सुरक्षित नहीं समझूंगी अपने आप को। तो मुझे ऐसा बड़ा होना ही नहीं है कि जहाँ पे मुझे असुरक्षित लगे, तो मुझे अपने छाया में ही सोना है। अंतः अतः बच्ची हमेशा छोटी रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिलता, ऐसा वो छोटी लड़की को या बच्ची को लग रहा है। तो बार बार इस कविता में वो लड़की कहती है कि मुझे सबसे छोटी संतान बनकर रहना ही पसंद है। तो इस कविता का एक बार सार मैं आपको बोलूंगी। प्रस्तुत कविता में एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मतलब जब वो बच्ची अपनी माँ के साथ होती है तो सुरक्षित महसूस करती है ना, उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी, तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथों से नहलाएगी, सजाएगी, संवारेगी, उससे ज्यादा प्यार करेगी, उसे परियों की कहानियां बताकर उसको सुलाएंगी, गाना गाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देना नहीं चाहती है। तो यह हो गया इस कविता का सार। क्योंकि वो लड़की को लगता है कि मैं बड़ी होने के बाद इसमें से मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं सबसे छोटी संतान बनकर, मेरी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर ही रहूं। इस अभी जैसे कि मैंने आपको उपसर्ग निर्भय शब्द में नी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया गया है, तुम भी नी उपसर्ग से शब्द बनाओ। तो देखो नी उपसर्ग से कितने शब्द होते हैं, निर्बल, निर्गुण, निकम्मा, निरोग, निसंतान, निरक्षर, निहत्या, निर्दयता, निडर, निस्पृह, निराकार। इसमें उपसर्ग क्या है इन सब शब्दों में, नी उपसर्ग। जो शब्दों से पहले लगकर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो इस पाठ से हमने व्याकरण का कौन सा भाग पढ़ा है, उपसर्ग। और मैंने जो बीच बीच में समानार्थी शब्द और तुकबंदी के शब्द आए हैं वो भी आपको बताए हैं। तो इस पाठ की रूपरेखा इस प्रकार से होगी। एक जो छोटी लड़की है अपनी माँ की आंचल में बैठकर उसकी गोदी में सोना चाहती है, उससे क्या करना चाहती है, उसके साथ अगर वो है तो निर्भय है, निष्पृह है, हाँ, उसका क्या मुख पोंछती है, उसको सुंदर बनाती है, और उसके गोदी में बैठकर ही उसको क्या देखना है, चंद्रोदय होते हुए देखना है। ऐसा उस लड़की का मानना है कि क्योंकि सदैव माँ की आंचल में खेलती रहे और माँ से चंद्रोदय दिखाने की जिद करती रहे। जैसे कि सोते समय माँ अपने चांद की क्या कहती है, कहानियां सुनाती है, गाने सुनाती है, लोरियां सुनाती है और हमें सुलाती है ना। तो इसलिए वो बच्ची क्या करना चाहती है कि बड़ी नहीं होना चाहती है और आपकी माँ की आंचल में ही बैठकर रहना चाहती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पाठ क्या होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद। तो आपका गृह कार्य क्या रहेगा, आपका ये हो गया, जीव हो गया ये आपका। अभी आपका गृह कार्य और गतिविधि क्या रहेगी आपकी, हाँ, गतिविधि में हम करेंगे बचपन सुहावना क्यों होता है। अभी इस पाठ में बार बार क्या हो गया है, छोटी बच्ची है, छोटी रहना चाहती है, माँ की गोदी में सोना चाहती है, इस प्रकार से यह कविता हमें बताई गई है। तो बचपन सुहावना क्यों होता है, इस पर आपकी क्या करना है, आपको विचार एक अनुच्छेद के रूप में आपको लिखना है। और आपका गृह कार्य होगा कि कविता में दिन रात शब्द आया है, ओके, तो दिन रात का क्या है, विलोम शब्द है।
तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोच कर लिखो। जैसे कि दिन रात है और एक शब्द बोलो आप दिन रात की तरह। ओके, छोटा बड़ा, तो आप क्या करोगे, एक और शब्द लिखेंगे नीचे। छोटा क्या है, छोटे का विलोम शब्द क्या है, बड़ा। तो क्या करेंगे आप, जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हो जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। तो आपको क्या करना है, वो एक एक विलोम शब्द, जैसे कि हाँ दिन रात दिया गया है, मैंने अभी छोटा बड़ा बोला है आपको, तो वो लिख कर उससे एक एक आपको वाक्य भी बनाना है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।